बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को एक मरतबा फिर खुश आमदीद और रहमत और बरकत की बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम अपने प्यारों के लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी एक ख़ास तरीके से। ये एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो हमारे यहाँ बनाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। इस चटनी को बना के आप कई दिन के लिए सेव करके रख सकते हैं और अगर कुछ मनपसंद ना हो तो सिर्फ इस चटनी से ही आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो आइए मज़ेदार सी बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर की चटनी बनाते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। टमाटर की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने दो तरह के टमाटर लिए हैं। कुछ तो बिल्कुल रेड वाले लिए हैं और कुछ थोड़े से हरे हरे से थोड़े कर्रे वाले टमाटर लिए हैं। इससे क्या होगा, चटनी में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले हमने टमाटरों को क्या करना है, वॉश हमने कर लिए थे और ड्राई कर लिए थे। अब हम इसका ऊपर का पार्ट हटाएंगे और इस तरीके से सेंटर में कट लगा के इस तरीके से थोड़े मोटे पतले स्लाइसेस को हम कट कर लेंगे। बहुत प्यारी रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा। आप यकीन करें आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जब बच्चे नाश्ते में कुछ फरमाइश करें और मनपसंद ना हो तो पराठा के साथ ये आप चटनी उनको बना के खिलाइए, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। टमाटर को हमने अच्छे से कट कर लिया। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर्स जाएंगे वो भी बड़े कमाल के हैं। बहुत कम फ्लेवर्स जाएंगे लेकिन चटनी बड़ी मज़ेदार बनेगी। अच्छे से हमने कट कर लिया है। साथ में हमने लिया है यहाँ पे हरी पत्तों की प्याज, अनियन हमने ली है, ग्रीन अनियन, और इसको हमने बारीक सा कट कर लिया। धो के अच्छे से पानी को खुश्क कर लिया था, बिल्कुल ड्राई है ये। यहाँ पे हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं और 1 पाव हमने पत्तों की प्याज लिए। 1 पाव हमने पत्तों की प्याज ली और साथ में हमने 8 से 10 अदद ली हैं ये बड़ी वाली हरी मिर्चें। सेंटर में से हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे, इस तरीके से चीरा लगाएंगे। और बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइस इसमें नहीं डालेंगे तो हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पे हमने 3 बेसिक चीज़ें ले ली जो टमाटर की चटनी में जाएगी। अब आइए बारी है इनको कुक करने की। कुछ ख़ास चीज़ें हम आगे चल के इसमें शामिल करेंगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे हम कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल डाल रहे हैं। इस चटनी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे और ऑयल को हल्के से गर्म होने के लिए रख दिया। साथ में हमने 6 से 8 कलियाँ ली थी लहसुन की, धो के, और हमने इसको चॉप कर लिया। लहसुन को हम हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं और उसको भी नरम कर लेंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और ये हमने ली हैं 8 से 10 अदद गोला मिर्चें। इन तीनों चीज़ों से हम बेहतरीन सा बघार तैयार कर रहे हैं, एक तड़का बना रहे हैं। और ऑयल के साथ जो है बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है जब लहसुन मिर्च जो है वो नरम होना शुरू होते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमने प्याज ग्रीन अनियन ली थी वो हमने इसमें शामिल कर दी। अब इन तीनों चारों चीज़ों को ऑयल के साथ अच्छे से हम पकाएंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, प्याज का कलर ख़राब नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा गुलाबी हो जाएगा और थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। तो फिर अगला प्रोसेस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि देखें सिंपल और इजी रेसिपीज़ हैं, हर घर में बनने वाली, इस्तेमाल होने वाली ये रेसिपीज़ आपके अपने प्यारे भी बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और आप देखें यहाँ पे कितना अच्छा सा जो है प्याज का कलर मौजूद है और सॉफ्ट कर लिया हमने। इसी पॉइंट पे हमने ये जो ½ kg टमाटर लिए हैं ये हमने इसमें शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट क्या करेंगे, अच्छा इस पूरे प्रोसेस को हम लो फ्लेम पे कर रहे हैं, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस चटनी को बना रहे हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों में हम टमाटर जो है वो चलाते हुए तमाम चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे चलाते जाएंगे टमाटर भी हमारे नरम होते जाएंगे। फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, या फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। बहुत अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी। नमक के साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ये वही हल्दी पाउडर है जो हमने सिर्फ 15 मिनट में ड्राई करके इसका पाउडर बना के रखा है।
कई महीनों तक बना के सेव कर सकते हैं। और इस रेसिपी को भी आपने बहुत पसंद किया। जिन लोगों ने हल्दी पाउडर की रेसिपी नहीं देखी है वो ज़रूर चैनल पे 10 मिनट में तैयार किया हुआ हल्दी पाउडर की रेसिपी देखें और इन्जॉय करें। हल्दी भी डाल दी है हमने। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट हमने इसको चलाया है और टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 10 मिनट के लिए कवर करके आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखें बहुत प्यारी सी रेसिपी बन के तैयार हो रही है। 10 मिनट हमने हल्की आंच पे टमाटरों को नरम किया है और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से नरम हो गए। और अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से चम्मच से चलाएंगे ताकि कुछ जो है वो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना हमें टमाटरों का। कुछ खड़े खड़े से अच्छे लगेंगे, कुछ को इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। अभी इसमें मज़ीद हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जिसमें हमने यहाँ पे ली हैं 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और टमाटर की चटनी के साथ जब हरी मिर्चों को तोड़ के खाएंगे तो भाई वाह कमाल हो जाएगा। साथ में अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 गट्ठी अच्छे से धुला हुआ और खुश्क किया हुआ पुदीना। पुदीना हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, लेकिन हम पुदीने को तोड़ के डालेंगे। सिर्फ इसके हमने लीफ ले लिए हैं, लेकिन हमने इसको काट के नहीं डाला, सिर्फ पत्तों को हमने साबुत डाला है। साथ में यहाँ पे हमने आधा चाय का चमचा अजीनोमोटो डाला है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एक मरतबा फिर 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे कवर करेंगे ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर हर चीज़ में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी और खुशबूदार जायकेदार टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई है। बहुत प्यारी रेसिपी है। इसका फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और इसको प्लेटर में निकाल के आपको दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त सी टमाटर की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप बनाएंगे, इंजॉय करेंगे और फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है। दाल चावल के साथ इंजॉय कीजिए, चपाती पराठा के साथ खाइए, बिरयानी के साथ खाइए, जैसे दिल चाहे इंजॉय कीजिए। बहुत सारी बनाइए, स्टोर कर लीजिए फ्रिज में और मज़े कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए, बहुत सी दुआएं आपके लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।